सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है द एनिमल किंगडम, जिसमें दुनिया भर के लोग किसी अनजान कंडीशन की वजह से म्यूटेट होकर जानवर में बदलने लगते हैं, जिसको देखकर सब ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि इससे कैसे बचा जाए और उनको कैसे ठीक किया जाए जो म्यूटेट होकर जानवर में बदल चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस इंटरेस्टिंग मूवी को शुरू करें, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे अनोखे मूवीज अक्सर आप तक लाते रहते हैं। जो कि इस केस में शुरू होता है फ्रांसिस से, जो कि अपने बेटे अमिल के साथ अपने बीवी को हॉस्पिटल में मिलने जा रहा था, क्योंकि उसकी बीवी भी उसी मिस्टीरियस कंडीशन का शिकार थी। लेकिन इस दौरान वो एक एम्बुलेंस की वजह से ट्रैफिक में फंस जाते हैं, जिसके अंदर से एक ऐसा लड़का निकलता है जो कि एक पंछी में म्यूटेट हो रहा था, जिसको देखकर फ्रांसिस थोड़ा चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी भी म्यूटेट होकर कोई अजीब क्रिएचर बन जाए। इसलिए वो हॉस्पिटल पहुंचकर इसी कंडीशन के बारे में डॉक्टर से कई सारे सवाल पूछता है, ये जानने के लिए कि उसकी बीवी ठीक हो जाएगी या नहीं, जिसका जवाब तो वो डॉक्टर देती है। लेकिन वो भी पूरे यकीन के साथ ये नहीं कह सकती थी कि फ्रांसिस की बीवी ठीक हो जाएगी, यानी कि उनका ट्रीटमेंट काम तो कर रहा था, लेकिन वो कब तक काम करेगा ये उन्हें नहीं पता था। हालांकि हकीकत में सभी डॉक्टर्स अपने नाकामी को छुपाने के लिए ट्रीटमेंट के नाम पर सिर्फ पेशेंट्स के बाहरी कंडीशन को ही छुपा रहे थे, जैसे कि उनके जानवरों जैसे नाखून या फिर पंखों को काटकर। और रही बात फ्रांसिस की बीवी की, तो फ्रांसिस के लिए ये मामला और भी एक्सट्रीम होता जा रहा था, जो कि वो वहाँ अपने बीवी से मिलने के बाद समझता है, क्योंकि वो धीरे धीरे उस मोड़ तक पहुँच चुकी थी जिससे उसे वापस नहीं लाया जा सकता था। हालांकि फ्रांसिस भी ये बात अच्छे से जानता था, लेकिन अपने बीवी को खोने के डर से वो इस सच को ना मानते हुए डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट पर ही भरोसा रखता है और अपने बेटे के साथ उस नए शहर में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ के हॉस्पिटल में उसकी बीवी को शिफ्ट किया जा रहा था। हालांकि अमिल इन सबसे बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि उसके माँ का किसी जानवर में बदल जाना ये उसके लिए किसी एम्बेरसमेंट से कम नहीं था। इसलिए वो अपने नए स्कूल में सबको ये बताता है कि उसकी माँ मर चुकी है, जिसको वही एक दिन हुआ ही था कि तभी फ्रांसिस को एक बुरा खबर मिलता है, ये कि जिस एम्बुलेंस में उसकी बीवी को लाया जा रहा था उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो चुका है। हालांकि फ्रांसिस की बीवी को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वो इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ के जंगल की तरफ भाग गई थी, जो कि फ्रांसिस को उसे हादसे वाले जगह पर जाकर पता चलता है, जो फिलहाल इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि उसके बेटे के साथ भी कुछ अजीब हो रहा है। यानी कि अमिल भी अब धीरे धीरे बदलने लगा था, जो कि अगले दिन स्कूल में अमिल भी महसूस करता है, जहाँ खेल के दौरान उसका ताकत अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसलिए वो घबराते हुए अपने घर पहुँचता है और देखता है कि उसका बॉडी भी धीरे धीरे जानवर में बदल रहा है। पर अमिल इस बारे में फ्रांसिस को कुछ नहीं बताता, ये सोचकर कि उसका पिता उसे भी ट्रीटमेंट के लिए भिजवा देगा। जिसमें इसी बीच दोस्तों के एक पार्टी में किसी म्यूटेट इंसान का आवाज सुनकर अमिल उसके पीछे जंगल की तरफ बढ़ता है। लेकिन सुबह जब अमिल को होश आता है, उसे तब पिछले रात का कुछ भी याद नहीं होता, लेकिन अपने मुंह में खून देखकर वो ये समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। पर फिर से एक बार वो फ्रांसिस से कुछ नहीं कहता, बल्कि वो चुपचाप फ्रांसिस के साथ अपने माँ को ढूंढने जंगलों की तरफ निकल पड़ता है। हालांकि सारा दिन ढूंढने पर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता, लेकिन अगली सुबह अमिल का सामना उसी लड़के से होता है जो पहले पंछी में बदल रहा था, जिसका नाम होता है फिक्स। हालांकि शुरुआत में अमिल को खतरा समझकर फिक्स उस पर हमला करने में देर नहीं लगाता, लेकिन अमिल की आंखों को गौर से देखने पर वो उसे छोड़ देता है, क्योंकि वो भी ये समझ गया था कि अमिल म्यूटेट हो रहा है, जिसका असर अमिल तब भी देखता है जब वो अपने जख्मों को साफ करने के लिए उसे जानवरों की तरह ही चाटता है। यहाँ तक कि वो ये भी भूलने लगा था कि साइकिल कैसे चलाते हैं। इन शॉर्ट, धीरे धीरे अमिल अपने बदलाव को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि वो जिन म्यूटेशन से नफरत करता था आखिर में वो उसे ही इम्ब्रेस करता है और अकेले जंगलों में जाकर बिल्कुल वैसे ही शिकार करता है जैसे कि जानवर करते हैं। यहाँ तक कि अमिल फिक्स के लिए भी खाना लेकर जाता है, जो कि इतने दिनों से बस उड़ने की कोशिश कर रहा था। पर इस कोशिश में फिक्स को जख्मी होता देख अमिल एक ऐसा सेफ जगह बनाता है जहाँ पर फिक्स उड़ने की प्रैक्टिस कर सकता था, जिसमें इसी दौरान फिक्स से बात करते वक्त अमिल को ये भी पता चलता है कि डॉक्टर उसे ठीक करने के नाम पर सिर्फ उसके बॉडी पार्ट्स को काट रहे थे, जिसको सुनकर अमिल ये तय कर लेता है कि वो किसी भी हाल में डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। जो कि हुआ ही था कि उसी शाम में फ्रांसिस को अमिल का सच्चाई का पता चल जाता है उन कटे हुए नाखूनों की वजह से, जिसको अमिल ने काट कर फेंक दिया था। पर ये सच है या नहीं, इसे जानने के लिए फ्रांसिस अमिल से साइकिल चलाने को कहता है, लेकिन बदकिस्मती से अमिल को भागता देख उसका शक यकीन में बदलने में देर नहीं लगता। हालांकि फ्रांसिस उसे जबरदस्ती रोक तो लेता है, लेकिन सिर्फ उसका ख्याल रखने के लिए, क्योंकि अपने बीवी को खोने के बाद वो अपने बेटे को भी नहीं खोना चाहता था। इसलिए फ्रांसिस इस बात को सभी से छुपा कर रखता है, क्योंकि सच्चाई का पता लगते ही पुलिस उसके बेटे को भी ले जा सकते थे। लेकिन किसी तरह से अमिल के स्कूल के एक लड़के को इस सच्चाई का पता चल जाता है, जो आगे चलकर अमिल को परेशान करने के लिए उस डिवाइस का इस्तेमाल करता है, जिससे वो म्यूटेट हुए लोगों को काबू में कर सकते थे। पर अब जब अमिल पूरे तरीके से म्यूटेट नहीं हुआ था,
तो ऐसे में वो इससे गुस्सा होकर उस लड़के को ही जख्मी कर देता है। इसलिए अमिल की असलियत को देखकर वहाँ के सभी लोग उसे मारने दौड़ते हैं। हालांकि उनके हाथ अमिल तो नहीं लगता, लेकिन अमिल को बचाने के चक्कर में फिक्स मारा जाता है, जिसको देखकर अमिल वापस न जाने का फैसला करते हुए घने जंगल की ओर बढ़ता है और कुछ दिन चलते चलते ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ म्यूटेट लोग रहते थे, जहाँ पर अपने माँ को भी देख अमिल बहुत खुश होता है। हालांकि वो ज्यादा देर के लिए वहाँ पर नहीं रह पाता, क्योंकि उसे ढूंढते हुए मिलिट्री फोर्स वाले उन पर हमला कर देते हैं। इन शॉर्ट, मिलिट्री वालों को अभी तक अमिल का सच्चाई नहीं पता था, इसलिए वो अमिल को कोई नॉर्मल लड़का समझकर वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन स्टेटमेंट पर साइन करते वक्त उन्हें भी सच्चाई का पता चल ही जाता है, क्योंकि अमिल न सिर्फ साइन नहीं कर पा रहा था, बल्कि उसका बर्ताव भी नॉर्मल नहीं था। पर इससे पहले कि वो ऑफिसर इस बारे में किसी को बताता, फ्रांसिस उसे रोकते हुए अमिल को अपने साथ ले जाता है, लेकिन किसी हॉस्पिटल में नहीं, बल्कि उस जंगल में जहाँ वो सेफ रह सकता था। जहाँ जाते जाते अमिल फ्रांसिस को अपने माँ के बारे में बताता है, जिसे वो कुछ देर पहले ही मिला था, ताकि फ्रांसिस ये जानकर खुश रहे कि उसकी बीवी अब भी जिंदा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।